आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल हमने लास्ट ईयर क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं। पॉली मीन्स होता है मैनी एंड नोमिनल्स मीन्स होता है टर्म्स, यानी मैनी टर्म्स। अब इस चैप्टर में हमें पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, ये सब पढ़ना है। रिलेशन ऑफ जीरोस पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इन क्लास 10। सबसे पहले बात करें एन एक्सप्रेशन इज ऑफ फॉर्म px, polynomial of x is equal to a0 x to the power 0 plus a1 x to the power 1 plus a2 x to the power 2, यहाँ से लेके a की पावर an x की पावर n। इसमें कभी भी a 0 के इक्वल नहीं होगा, तो इस टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, इस फॉर्म में जब भी लिखे जाएंगे ये टर्म्स होगा। इन केस अगर बात करते हैं हम x, जो पॉलिनोमियल ऑफ x है वो एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है, 1। तो लीनियर में मैक्सिमम पावर कितना होता है, 1। फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर है तो a की पावर 1 x पावर 1 प्लस एक अदर कांस्टेंट b। ठीक है, अब लीनियर के बाद जब पावर 2 होती है तो इसे क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक में पावर 2 होगी a2 x की पावर 2 प्लस, अब यहाँ पर मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, सिमिलरली पावर 3 के लिए क्यूबिक ex a क्यूब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, एंड इसके बाद बाइक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक ऑफ पॉलिनोमियल x, a x की पावर 4 प्लस b x की पावर 3 प्लस c x स्क्वायर प्लस d x प्लस b। ऐसे ही बाकी पॉलिनोमियल्स बनते जाते हैं। इस चैप्टर में हमें मेनली फोकस किस पे करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 जाएगी और उसकी जनरल इक्वेशन होगी x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो कुछ अदर टर्म्स आएंगे। चलिए अब थोड़ा और समझते हैं क्या होगा कि इन केस अगर पॉलिनोमियल ऑफ x दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू ये 0। ठीक है, अब मैं इस x की जगह पर, मतलब कि अल्फा की जगह पर क्या पुट करूं कि ये पूरी इक्वेशन क्या आ जाए, 0, और यही होगा हमारा पॉलिनोमियल ऑफ या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब हम वैल्यू क्या पुट करें कि आंसर पूरा क्या आ जाए, इक्वेशन क्या आ जाए, 0 हो जाए, यही होंगे हमारी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, चलिए अज्यूम करते हैं कि हम इसमें x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 में 1 रखते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3, क्या आंसर 0 आ रहा है, नहीं, माइनस 5 प्लस 1 आंसर इज माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब दूसरी वैल्यू रखते हैं, 2 रखने से आंसर आएगा क्या, x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 माइनस 3, कैंसिल माइनस 3, ये इक्वल नहीं आता। 3 रख के देखते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6 माइनस 3, 9 माइनस 9 दैट इज 0। दैट मीन्स एक नंबर तो ये आ गया है कि इस इक्वेशन का जीरोस क्या हो गया है, 3। ओके, एक दूसरा भी आ सकता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, x की वैल्यू जब माइनस 1 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, जैसे माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 और माइनस 3,
वन माइनस वन का स्क्वायर, वन माइनस माइनस प्लस टू और माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री, आंसर इज जीरो। दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस आएंगे? हमेशा दो। इसके कितने आ रहे हैं? एक्स की वैल्यू जब हम माइनस वन और थ्री रखते हैं, इसके दो कॉलम। अब दूसरी मेथड क्या होती है? इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके जीरोस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमें कंपेयर किससे करना पड़ता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नाइन्थ में ही पढ़ चुके हैं। क्या होता है? फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और बीच में स्प्लिटिंग करने पर क्या आंसर आता है? तो यहाँ पर वन इंटू थ्री। अब थ्री के ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं जिसका प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए? माइनस टू। अब थ्री वन जा थ्री, माइनस करने पे टू आ सकता है। हाँ, दैट मीन्स इसके दो हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं, थ्री और वन, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ और माइनस थ्री, ठीक है। बिगर नंबर क्या है? मतलब ये माइनस टू वन, तो आंसर माइनस में ही चाहिए, तो माइनस थ्री इसका यूज लेके लेता हूँ, माइनस थ्री एक्स प्लस वन एक्स, ठीक है। ये हमारे स्प्लिटिंग का मिलता हो। अब फैक्टर्स निकाल लेते हैं। कॉमन निकाला एक्स माइनस थ्री, प्लस वन निकाला बाहर तो एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस वन, ठीक है। अब इन दोनों को जीरो से इक्वेट करेंगे एक एक बार। x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, यानी x इज इक्वल टू थ्री, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, x वन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर निकाला तो x के जीरोस क्या क्या आए थे? x इज इक्वल टू थ्री और x माइनस वन। यहाँ पर भी देखो x इज इक्वल टू थ्री और x माइनस वन। ऐसे हमें जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल निकालने पड़ेंगे। अब हम रिलेशन पढ़ लेते हैं जीरोस में। Relation between zeros of the polynomial and the coefficient of the quadratic equation। क्या रिलेशन होता है? कंपैरिजन करके हम उससे चेक करते हैं, ठीक है। ये एक और टॉपिक है जो मेन आता है, क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, ठीक है, और सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलीनोमियल की पता है, ठीक है। क्या होता है? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a मतलब ए जीरो नहीं हो सकता। अब रीजन बता देता हूँ कि बी और सी जीरोस हो सकते हैं और ए क्यों नहीं हो सकता। इन केस अगर ए जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, आंसर इज जीरो, ठीक है। अब जीरो हो जाएगा तो ये वाली चीज ये बन गया, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हट जाएगी। जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बी एक्स प्लस सी एक क्या बन जाता है? लीनियर इक्वेशन, जिसमें पावर क्या होती है? वन। इसलिए हम कभी भी ए को जीरो पुट नहीं कर सकते। बाकी बी और सी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ये चीज हो, ठीक है। बी एक्स भी हट सकता है, सी भी हट सकता है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मेन क्या होता है? एक्स की पावर टू होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम ए कभी भी जीरो पे इक्वेट नहीं करते। तो ये सेलेक्ट करते हैं पहले, ठीक है। अब हम मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे टू जीरोस है, ठीक है। अब दैट मीन्स x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी होगी, ठीक है। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं इसको इससे, ठीक है, क्योंकि हमें रिलेशन नहीं निकालना है, तो दैट मीन्स कंपैरिजन, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इन दोनों को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉरी, x और x स्क्वायर, x माइनस बीटा x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा x, माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। अब ये देखो दोनों में x है, हम बाहर निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस भी बाहर निकाला और
अल्फा प्लस बीटा बचा, थोड़ा सा अरेंज करा, एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। डन। चलो अब हम मान लेते हैं यहाँ पर एक कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब मानना है तो मानो, नहीं तो कोई इश्यू नहीं। ठीक है, एक कोफिशिएंट के कांस्टेंट वैल्यू है जो मल्टीप्लाई होगी। अब हम कंपैरिजन करें, के का मल्टीप्लाई अगर सब जगह करें, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए क्या हो गया, एक कांस्टेंट, ए इक्वल टू क्या हो गया, के। सिमिलरली इस बी की जगह पर क्या लिखा हुआ है, के माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, नीचे सी इज इक्वल टू के अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसमें दो चीज आती है, एक है सम ऑफ जीरोस एंड एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस क्या हो जाता है, सम ऑफ जीरोस मतलब हमें जीरोस का सम निकालना है। क्या होता है, जैसे कि अभी हम इस क्वेश्चन पे रूट, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये, तो मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करता हूँ। अल्फा प्लस बीटा बनाना है मुझे, नहीं यहाँ पर माइनस के लिखा था और यहाँ पर लिखा हुआ है बी। ठीक है, अब माइनस के को ले जाऊँ, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, बी बाय माइनस के। ठीक है, अब माइनस को ऊपर भी ले सकते हैं तो माइनस बी अपॉन के, और के किसके बराबर था, ए के बराबर, दैट इज माइनस बी बाय ए। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो सकता है, या क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाय ए। अच्छा एक चीज और, माइनस बी क्या था, माइनस बी किसका कोफिशिएंट था, एक्स का, तो माइनस क्या लिखूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब ए क्या होता है, इसके फॉर्म में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी बाई ए, या फिर अगर हम लिखना चाहें तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सिमिलरली हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा जीरोस थे ना भाई, अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, के यहाँ जाएगा, c अपॉन के इक्वल टू अल्फा बीटा, के किसके बराबर था, a के बराबर, c अपॉन a अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या हो गया, c बाय c बाय, अब c क्या था, c क्लास का था जो कांस्टेंट था, ठीक है, कांस्टेंट अपॉन, ठीक है, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस चैप्टर में तीन ही टॉपिक्स थे जो समझने के लिए इंपॉर्टेंट हैं और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं आते, आई थिंक कभी पूछे भी नहीं आते। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोस फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, जो इससे पहले हमने किया था। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जैसे कि मैंने बताया था, इसको हम या तो हिट एंड ट्राई करें या फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से यूज़ करता हूँ। क्या होता है, a इंटू सी क्या होता है, माइनस 8। ठीक है, अब माइनस 8 की 2 फैक्टर है, जिसमें प्लस माइनस करने पर आंसर क्या आ जाए, -2।
तो 8 का वेक्टर 8 इंटू 1 होता है, 4 2 होता है, ठीक है, 2 4 उसका अपोजिट होता है, ठीक है, अभी तक इतना। चलिए अब -2 चाहिए, -2 प्लस, इसका आंसर आ जाएगा -2। दैट मीन्स इसके ये जो फैक्टर्स हमें लेना है, क्या लेना है, -4 और +2। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8, ठीक है, ये रफ वर्क था, इसे बाद में किया करो या साइड करो। और इन दोनों में से कॉमन टर्म, इन दोनों में से कॉमन टर्म, इन दोनों में से जब लिया तो x कॉमन, क्या बचा, x -4। अब इसमें +2 कॉमन ले लेता हूँ, x -4। अब एक आ गया तो x +2 और x -4, ठीक है। अब इसको जीरो फाइंड आउट करने थे, तो जीरो के इक्वेट करते हैं, x +2 = 0 एंड x = -2 एंड x -4 = 0, दैट मींस x = 4। साइन चेंज हो गया, तो हमारे ये दो जीरोस फाइंड आउट हो गए, ठीक है। अब रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशंस क्या होता है, दैट मींस सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या बना था, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आंसर था फॉर्मूला c/a, ठीक है। अब b/a इस इक्वेशन पे जाएंगे, b क्या है, -2, ठीक है, -2, a क्या है, कुछ नहीं है, तो दैट मींस 1, माइनस माइनस प्लस, +2/1, दैट इज 2, यानी सम ऑफ जीरोस का आंसर क्या आया, 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8/1, दैट इज ओके। अब सिमिलरली सेकंड बी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, थर्ड वाला देखो, सबसे पहले 6x² - 3 -7x, इसको हम अरेंज करेंगे, ठीक है। आप पहले इसी को मल्टीप्लाई ऐसे मत करो, ठीक है ना। उसके बाद अरेंज करोगे 6x² - 7x - 3, इसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, इनका आंसर आ जाएगा 18। 18 के बाद प्रोडक्ट क्या बनेंगे इसके, 9 और 2, फिर इसके बाद प्रोसेस सेम। सिमिलरली इसका देखो 4u² + 8u, चलो सबसे पहले आप इसको चेक कर लो, ठीक है, मैं साइड हट जाता हूँ, आप लोग देख लो, ठीक है, फिर मैं इसको और फिर लास्ट वाला तो इजीली हो जाएगा, इन दोनों को और बताया, ठीक है, पॉज कर दिया, मैं इसको रख करता हूँ, 4u² + 8, अभी तक जो हम पढ़ के आ रहे थे 3 टर्म्स हो रहे थे, इसमें 2 ही टर्म्स हैं, चलो कोई बात नहीं, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, हाँ 4u बाहर आने पर अंदर क्या बचा, u + 2, ठीक है, दो टर्म्स हो गई, प्रोडक्ट की फॉर्म में हो गया, जीरो से स्प्लिट करते हैं, 4u = 0, दैट मींस u = 0/4, 0/4 क्या हो जाता है, 0, एक आ गया 0, सेकंड वाला u + 2 = 0, u = -2, यानी दो प्रोडक्ट आ गए हैं, ये अल्फा और बीटा, अगेन सेम रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, -b/a -b, यहाँ पर क्या है 8, माइनस क्वेश्चन का यहाँ पर 8 और आंसर इज -8 होगा। अब अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/, अब क्या यहाँ पर c था, नहीं, तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, 0, अब 0/any नंबर, आंसर क्या होगा, कहते हैं यहाँ पर 4, आंसर इज c, ठीक है। या फिर आप इनसे भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक है 0 और एक है -2, आंसर इज -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 0 × एनी नंबर, अल्फा इंटू बीटा का 0, इसके थ्रू भी हम मूव कर सकते हैं, बट फॉर्मूला करोगे अच्छा और इजीली बने, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो,
अच्छा पहले इसे लिखिए, टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। बट जनरल इक्वेशन हमने कैसे पढ़ रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर ये टर्म मिसिंग है, दैट मीन्स क्या मानना है इसे हम जीरो, ठीक है, अभी नहीं बाद, जीरोस और सम ऑफ जीरोस में, तब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस के लिए यूज करेंगे। टी स्क्वायर माइनस 50, क्या हम इसी को जीरो से इक्वेट कर सकते हैं क्या, करके देख लेते हैं। माइनस 50 तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 15, टी स्क्वायर इक्वल टू प्लस 50। अब स्क्वायर है, उधर जाके क्या बन जाता है, रूट, टी अंडर रूट 50। अब जब भी हम रूट लिखते हैं तो उसके आगे हमें नहीं पता होता साइन प्लस का आएगा या माइनस, तो हम एक बार कंसिडर करते हैं प्लस और एक बार माइनस, दैट मीन्स इस टी के दो जो जीरोज आए हैं, एक आया है प्लस 15 रूट 15 और एक आया है माइनस रूट 15, ओके। अब वही अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस एंड अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका आंसर माइनस बी बाई ए होता है, उसका सी बाई ए। कंपेयर कर लेते हैं, बी बाई बी कुछ नहीं है तो जीरो मानेंगे, जीरो बाई एनी नंबर, आंसर इज जीरो, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी सी बाई ए माइनस 15 बाई ए यानी 1, आंसर इज माइनस 15। अब ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज फॉर्म में छोटे छोटे क्वेश्चंस के 2 नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स दे रखे हैं एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। अब देखा क्या हुआ है, जीरोस, ठीक है। अब जीरोस दैट मीन्स एक चीज अल्फा है और एक बीटा है, ओके, अल्फा और बीटा। अच्छा मैंने जब समझाया था आपको, ठीक है, जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे क्या बताया था, जब हम कंपैरिजन कर रहे थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पर क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस दोनों की जरूरत पड़ रही थी, है ना, अल्फा और बीटा से, और इक्वेशन हमें फॉर्म हो जाएगी, यही कर रहे थे। चलिए, क्या हम इन दो नंबर से अल्फा और बीटा से सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए करते हैं, ठीक है। एक है अल्फा और एक है बीटा, जब अल्फा प्लस बीटा, वैसे तो माइनस बी बाई ए होता है, बट हम ऐड करें, ठीक है, ताकि बी और ए आ जाए और अल्फा इंटू बीटा से हमारा क्या मिल जाएगा, सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा यानी दो नंबर्स को ऐड करते हैं, 1/4 एंड प्लस ब्रैकेट में माइनस 1, एलसीएम लिया 1 प्लस इसका 1, एलसीएम आया 4 का मल्टीप्लाई -2 1 में -2, आंसर आ गया -3/4, ठीक है। दैट मीन्स इसको माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू हो गई -3 और ए की वैल्यू हो गई 4। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा 1/4 इंटू -1, अब -1 इंटू -1 और -1 इंटू 1 -1 एंड 4/1, 4 एंड 1 मल्टीप्लाई करा, 4 इंटू 1 का आंसर इज 4, दैट मीन्स ये वैल्यू हो गई सी अपॉन ए, ये वैल्यू सी की ए। अब दोनों में ए देखो सेम, बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू, तो क्या हम इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में, ठीक है। अब ए की वैल्यू 4, दैट मीन्स 4x स्क्वायर प्लस बी, अच्छा यहाँ पर देखो माइनस बी माइनस तो फॉर्मूले का लगा हुआ है, दैट मीन्स बी की वैल्यू क्या है, सिर्फ 3, तो प्लस 3x प्लस सी की वैल्यू
वन, ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस, आंसर आ जाएगा -1। बाकी टर्म्स एज इट इज। ये हमारी इक्वेशन भी बन गई। हमने प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस भी निकाल लिए हैं और ऐसे ही होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इक्वेशन दे रखी थी और रिवर्स फॉर्म कर दिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाली, फिर उसके बाद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाली। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक उसका अपोजिट है। आपको सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। क्या लिखोगे, कंपेयरिंग करेंगे पहले अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को ऐड किया, या प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा करा और फिर कंपेयर कर दिया। ठीक है, कंपैरिजन करा और वैल्यू पुट कर दी तो हमारी इक्वेशन पुट हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ये कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको आरएस के कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझा दूंगा, तो बाकी आप इसको घर पर करिएगा। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आरएस अग्रवाल के, जो मेनली क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, या इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब अभी तक जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है क्वेश्चन वही है, बट पूछने का तरीका बहुत अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चंस पढ़े थे, तो obtain the zeros of the quadratic polynomial root 3x square minus 8x plus 4 root 3 and verify the relation between its zeros and the coefficient of polynomial। इस टाइप का क्वेश्चन हमने ax square plus bx plus c अभी किया हुआ है ना, तो इसको करने में आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आप लोग कोई दिक्कत होगी। ठीक है, नॉर्मली आपको जीरोस निकालने हैं और सम एंड प्रोडक्ट निकालने हैं ना। नेक्स्ट वन इज क्या लिखा हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros। अब जीरोस दे रखे हैं, अगेन जीरोस दे रखे हैं, तो आप कैसे जीरोस से पहले इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन के बाद आप उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दोगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस जैसे अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि अल्फा प्लस बीटा लिया था, क्या होता है -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा लिया था जो कि होता है c/a, फिर कंपेयर कर दिया था इक्वेशन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना। लास्ट सेकंड वन, इसके बाद इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c/a। ठीक है, क्या दे रखा है 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 4, तो 4c/a। अब c की जगह पर c की वैल्यू, a की जगह पर a की वैल्यू पुट कर देते हैं, -c और a की जगह पर a इक्वल टू -4, -4 a उधर जाएगा, -4 नीचे, तो -6/-4 इक्वल टू a। तो कैंसिल आउट होने के बाद आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस 3/2। a की वैल्यू कितनी आ गई। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस में काफी देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक जीरो जो है पॉलिनोमियल का ये दे रखा है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। चलो थोड़ा सा ये रफ करता हूं मैं इसको समझाने के लिए। आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस का पॉज करके, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं समझा देता हूँ। ऊपर के 3 क्वेश्चंस रफ करके फिर नीचे का समझा देता हूँ। ओके, मैं क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूँ, आप लोग इसको घर पे बैठ के करिएगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पिन कर दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन अधिक समझा दीजिए। ठीक है, समझ नहीं आना या हो नहीं पाया। ओके, क्या लिखा है, वन ऑफ जीरोस इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल है दूसरा पॉलिनोमियल, मतलब a इंटू 1/a या फिर a प्लस 1/। ठीक है, वन ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल इस इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट निकालता तो प्रोडक्ट क्या होता है c/a। ठीक है, रेसिप्रोकल तो है, सम अपन बाद में। अब c की जगह पर a की जगह पर a और a, अच्छा a और a कैंसिल आउट हुआ, 1 बचा। c की जगह पे c की वैल्यू 6a, a की जगह पर a की वैल्यू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a स्क्वायर प्लस 9, इस साइड ले जाते हैं। ठीक है, क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a, a स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब
अगेन इस वैल्यू की मतलब ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 ए कॉमन लिया a माइनस थ्री कॉमन लिया a माइनस थ्री तो a के प्रोडक्ट आया a माइनस थ्री और a माइनस थ्री दैट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई 3 बस इतना से सॉल्व करना ठीक है हमें और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं करना है जिस चीज़ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वो यूज़ करना है अब अगर हम a प्लस 1/a पर जाते तो क्या यूज़ करते इस इक्वेशन में b बाई a तो b 13 माइनस 13/a स्क्वायर प्लस 9 तो इससे मूव करना पड़ता है फिर अगेन इसमें स्क्वायरिंग टर्म बनता है स्क्वायरिंग का स्क्वायरिंग बनता है क्वेश्चन काफ़ी लेंथी बन जाता है जब क्वेश्चन को हमें लेंथी नहीं बनाना होता बोर्ड में इजी करके जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होता है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि सोचें कि सही है या गलत है ठीक है अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलीनोमियल x स्क्वायर माइनस अंडर ब्रैकेट k प्लस 6x प्लस 2 अंडर ब्रैकेट 2k minus 1 has a sum of zeros equal to the half of their product ठीक है इसको रफ कर रहा हूँ मैं पहले क्वेश्चन देखो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है k और क्या लिखा हुआ है सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा है वो हाफ किसके हैं उसके प्रोडक्ट के बस वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाई ये लिखा है ना सम ऑफ इट जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट सॉरी इससे लिखना था ठीक है माइनस बी बाई ए इक्वल टू 1/2 c बाई ए अब सॉल्व करने से पहले a से कैंसिल आउट हो गया ठीक है माइनस 2 लग जाएगा माइनस 2b इक्वल टू c बस वैल्यू पुट करना है b की वैल्यू अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाई माइनस 3 अब देखो b की वैल्यू सिर्फ ये होती है बट क्वेश्चन में प्लस होता है तो b क्या हो जाएगा माइनस में तो माइनस अंडर ब्रैकेट अगेन k प्लस 6 और इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है पूरा मल्टीप्लिकेशन 2 टू द 4k माइनस 2 सॉल्व करना माइनस 2 का मल्टीप्लाई पूरे में या तो माइनस को पहले ओपन कर लेंगे फिर सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस तो वैल्यू हो गई प्लस में 2 इंटू के 2k 2 इंटू 6 12 इज इक्वल टू 4k माइनस 2 2 के को साइड ले जाते हैं माइनस 2 लेकर तो माइनस 2 इधर आकर प्लस 2 हो गया 4k प्लस 2 इधर जाके माइनस 2 हो गया 14 इज इक्वल टू 2k k की वैल्यू 14/2 दैट इज 7 इज इक्वल ठीक है की वैल्यू फाइंड आउट करना था हो चलिए अब लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हमें इस चीज़ को सॉल्व करना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल fx x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 2 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4 अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हमें इस चीज को सॉल्व करने से पहले ठीक है इसको सिंप्लीफाई कर लेना ओके अब क्या लिखा हुआ है अल्फा की पावर 4 और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा 4 ठीक क्योंकि हमने अभी तक प्रोडक्ट में पढ़ा था अल्फा इंटू बीटा नॉर्मल ठीक है ये पावर 4 पावर 2 नहीं पढ़ा था क्या इन दोनों में से कुछ चीज़ कॉमन आ सकती है हाँ सबसे लोएस्ट पावर अल्फा की पावर 2 और अल्फा बीटा की पावर 2 अल्फा की पावर 2 निकल गया तो बचा अल्फा की पावर स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है अल्फा स्क्वायर बाहर आ चुका है ठीक है तो बीटा की पावर 4 में बीटा 2 गया तो बचा बीटा
ठीक है। अब हमने अल्फा और बीटा, इसको एक और तरीके से क्या लिख सकता हूँ, अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस इससे भी बनाना है, सम या प्रोडक्ट के फॉर्म में, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। चलो अगर मैं इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, इस चीज़ को सॉल्व करती हूँ ठीक है। 2 अल्फा बीटा, इसमें तो 2 अल्फा दिख रहा है, 2 को इसको सही कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हैं, दोनों की वैल्यूज तो 0 आती है, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बन सकता है, ठीक। तो मैं अब सिर्फ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ठीक। तो क्या बच गया यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, डन। हाँ, इसको सॉल्व करने की जगह पे इसको करेंगे, इसको, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 3 माइनस 1 लिया तो x माइनस 3, x माइनस 1 और x माइनस 3, एक आंसर आया प्लस 1 और इसका आंसर आया 3। इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ओके ना। अगर और भी कोई से क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा कि सर ये वाले क्वेश्चन को आप समझा दीजिए, ठीक है। फोटो भेज दीजिएगा या टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी बोर्ड पे करके आपको भेज दूँगा, ओके ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।